हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्डप्रेस मास्टरी क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अपने वेबसाइट को या ब्लॉग को कैसे एसईओ करें। तो हमारा लगभग वेबसाइट का जो कोर्स है वो कंप्लीट होने वाला है। मतलब आप इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। अब वेबसाइट तो बन गई, लेकिन हम रैंक कैसे करें। गूगल के फर्स्ट पेज पे अगर आप कोई सर्विस सर्च मारते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तो जो भी वेबसाइट्स आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है, ये कैसे आएंगी। तो जो शुरू के जो स्पॉन्सर्ड है ये पेड ऐड है। फिर उसके बाद आपके लोकल लिस्टिंग आती हैं जो गूगल मैप पे हैं। फिर उसके बाद जो ये फर्स्ट पेज पे आ रही हैं, ये कैसे आ रही हैं। अगर हमें अपनी सर्विसेज की लेके आना हो, कैसे लेके आएंगे, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसको सीखने के लिए हम लोग सीखेंगे, एक हेल्प लेंगे। रैंक मैथ वर्डप्रेस का प्लगइन है जो एसईओ का है, जो हमें पेज को ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है। कंप्लीट एसईओ तो आप नहीं सीख पाएंगे इतनी जल्दी, लेकिन हाँ, बेसिक एसईओ आप जरूर आज सीख जाएंगे। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया तो आप किसी भी पेज को विद इन अ वीक या मंथ आप अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पर रैंक कर सकते हैं। वो सारी स्ट्रेटजी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, वो भी रैंक मैथ वर्डप्रेस प्लगइन के माध्यम से। तो हम अब लोग क्या करेंगे सबसे पहले, अच्छा, तो ये हमने एक वर्डप्रेस ब्लॉग बनाया हुआ है, ठीक है, हाउ टू रैंक योर वेबसाइट ऑन गूगल इन 30 डेज, टॉप 10 की टिप्स। तो ये हमें क्या करना है, इस ब्लॉग को हमें गूगल के फर्स्ट पेज पे लाने के लिए ऑप्टिमाइज करना है। तो इसमें चीज़ें आपको मैं सारे बताऊंगा। तो जनरली आप बेसिक एसईओ के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान ले कि वेबसाइट जो एसईओ है हमें 3 पार्ट में किया जाता है। एक है ऑन पेज एसईओ, दूसरा है ऑफ पेज एसईओ, तीसरा है टेक्निकल एसईओ। तो हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं ऑन पेज। ऑन पेज का मतलब होता है जब हम अपनी वेबसाइट पे खुद काम करते हैं अब और हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है। एक होता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ भी हमारे पास अपनी वेबसाइट का एक्सेस होता है, उसमें हम स्पीड चेक करते हैं, और भी अगर कोई कहीं एरर है, कोई स्पीड का हो गया, मोबाइल रेस्पॉन्सिव नहीं है, इस तरह की चीज़ें फिक्स करने के लिए हम लोग टेक्निकल एसईओ करते हैं। ऑफ पेज का मतलब होता है जो काम हम अपनी वेबसाइट पे नहीं करते, कहीं और करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। मतलब जैसे बैकलिंक बिल्डिंग, मतलब दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक बनाना, इमेज सबमिशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं पर कंटेंट डालना, तो इस तरह की चीजें होती हैं जो हम बैकलिंक बनाने के लिए करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट में एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम होगा रैंक मैथ। तो प्लगइन पे चले गए, ऐड प्लगइन पर हमने क्लिक किया, और जैसे ही ऐड प्लगइन पर क्लिक करेंगे हम यहाँ पे सर्च मारेंगे रैंक मैथ। तो रैंक मैथ प्लगइन हम लोग सर्च मारेंगे। देखिए यहाँ पे मैच आ गया। ये बहुत ही पॉपुलर प्लगइन है। पहले हम एसईओ एवास्ट यूज करते थे, वो भी आप यूज करते हैं, लेकिन रैंक मैथ में काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं हमारे पास। तो ये हमारे सामने आ गया, इस तरह का आइकन आ जाएगा। अब आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही इंस्टॉल्ड होता है हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। तो ये बोलेगा कि आप अपना अकाउंट वगैरह कनेक्ट करें, तो हम इसको स्किप कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अब ये पूछ रहा है कि आप इजी एडवांस कैसे है, तो हमने इजी पर ले लिया और स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक कर दिया। इसके बाद हमने ये आगे कर दिया स्टार्ट इंपोर्ट करना है, तो ठीक है, नहीं तो इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे हम। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि आप अपनी वेबसाइट के बारे में बताएं, किस तरह की वेबसाइट है। तो जैसे हमने पर्सनल वेबसाइट बता दिया, ये सारी चीज़ें हैं, अदरवाइज हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कह रहा है कनेक्ट गूगल सर्विसेज, इसको भी अभी हम फिलहाल स्किप कर देते हैं। फिर ये कह रहा है साइट मैप वगैरह सेटअप करो, तो हम ये सारा इसको करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे इसके लिए, साइट मैप के लिए। फिर ये कह रहा है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए ट्विक्स, इसको भी हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। और फिर उसके बाद हमारा ये पूरा जो प्रोसेस है एसईओ करने के लिए ये रेडी है। हम इसको सेटअप एडवांस ऑप्शन करने की जरूरत है, तो ठीक है, नहीं, रिटर्न टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे। अब रिटर्न टू डैशबोर्ड पर आ गए तो आपने देखा होगा एक साइड बार में हमारी ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन फटाफट इसको क्विकली एनालाइज करते हैं। तो इसमें अगर आपको कोई मॉड्यूल, आपको जैसे गूगल एनालिटिक इंटीग्रेट करना है, वेब मास्टर इंटीग्रेट करना है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जब हमारा एसईओ का टॉपिक शुरू होगा तो वहाँ पर मैं डिटेल में जाऊँगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप अपने पेज को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, एसईओ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर आ गया टाइटल एंड मेटा। आप देखेंगे यहाँ पर इंडेक्स, ये सारी सेटिंग आपको चेक करना है, लेकिन इसको छेड़ना नहीं है। आप होम पेज पे आ जाइए। तो होम पेज का मतलब है कि जैसे आप वेबसाइट पर यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप देखिए यहाँ पर जो ये चीज है इसको बोलते हैं मेटा टाइटल और इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले जो सबसे जरूरी होता है वो मेटा टाइटल होता है।
तो मेटा टाइटल चूज करते समय आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कौन से कीवर्ड पे आप अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं, कौन से कीवर्ड पे आप अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे लाना चाहते हैं। उसी से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। तो आप चैट जीपीटी पे जाके लिख सकते हैं। इसमें कुछ लिमिटेशन होती है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप ध्यान रखिएगा आप ऐसे कीवर्ड यूज करें जिस पे कंपटीशन कम हो और सर्चेस ज़्यादा हो। तो अगर हम इसको डबल कोट में करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे लोगों ने इस कीवर्ड पे काम किया है, तो नहीं आएगा, आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक नहीं होगी। यहीं अगर आप इसको कर देंगे, मान लीजिए टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, हो सकता है इस कीवर्ड पे कम हो। ठीक है, अब ये देखिए, अगर आपको इसमें भी काफी कंपटीशन है तो हमें वो कीवर्ड लेके चलना है जिसमें हमारे पास 10 से ज्यादा रिजल्ट ना आए। अगर आपको जल्दी से जल्दी रैंक करना है, हफ्ते भर में, 10 दिन में, महीने में अगर फर्स्ट पेज पे रैंक करना है, तो 10-20 से ज्यादा रिजल्ट ना आए। अगर आपके पास 100 पेज वगैरह आ गए तो इसका मतलब है कि आप जल्दी रैंक करने वाले नहीं है। तो ये टेक्निक अगर आप यूज करेंगे तो 100% आप आ जाएंगे। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर करता हूँ रोहिणी दिल्ली, ठीक है, तो अब देखो आप सर्च रिजल्ट हमारा काफ़ी कम हो जाएगा। तो अगर मैं इस कीवर्ड पर रैंक कराना चाहूँ तो मेरी वेबसाइट विद इन अ वीक और 10 डेज में इस कीवर्ड पे फर्स्ट पेज पे आ जाएगी। तो ये तरीका होता है फर्स्ट पेज पे लाने का। पहले तो आपको कीवर्ड रिसर्च कर लेना है। तो हम यहाँ पर जो भी हमने सर्च किया है, जैसे टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन रोहिणी दिल्ली, अगर मैं इस पर करूँगा तो ये अपने आप फर्स्ट पेज पे 100% की वेबसाइट आएगी। अब इसके रिलेटेड हमें कीवर्ड डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और चैट जीपीटी पे जाते हैं, इसको बोलते हैं कि दिस इज माय मेटा टाइटल, पेस्ट कर दो, प्लीज राइट मेटा डिस्क्रिप्शन, बस इतना करके दे दो। ये आपको डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा और इसको ले जाके आपने पेस्ट कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जाके आपको पेस्ट कर लेना है। तो ये हो गया मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, जब आप वेबसाइट आप सर्च मारते हो, ठीक है, तो आपको टाइटल के नीचे जो निकल के आती है उसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। देखो, इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। जो ये आ रहा है ना, ये दिस इज कॉल्ड मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये हम यहाँ पे करके, इतना करके हम इसको सेव कर देंगे। होम पेज, रोबोट, मेटा, ये सारी चीज़ें करके सेव कर देंगे और कुछ चीज़ छेड़ेंगे नहीं। बाकी जब हमारा एसईओ का टॉपिक चलेगा तो उसमें हम डिटेल में सीखने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है। अब हमें मान लीजिए हमारी वेबसाइट पर ये ब्लॉग है, हम इस वाले को जब कोई ये सर्च करे, हाउ टू रैंक योर वेबसाइट ऑन गूगल 30 डेज, ठीक है, ये कोई सर्च करे तो हमारी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आए। तो इसके हम ऑप्टिमाइज करेंगे और इसको समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने ब्लॉग पे जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये ब्लॉग है, हम इसको क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एडिट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ये हमारा पोस्ट आ गया जो हमने लिखा था। इसके साथ साथ आपको ये रैंक वेथ क्या है, आपको स्कोर दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट, आपका जो ब्लॉग है या पेज है कितना ऑप्टिमाइज है। तो जैसे अभी हमारा 6 आउट ऑफ 100 दिखा रहा है, हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना है, मतलब 70-80 के आसपास लेके जाना है, 80 से ऊपर लेके जाना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस कीवर्ड पे रैंक करना है। तो जिस कीवर्ड पे हमें रैंक करना है वो कहलाता है फोकस कीवर्ड। तो हमें क्या रैंक करना है, हाउ टू रैंक योर वेबसाइट ऑन गूगल इन 30 डेज, इस पे करना है, कॉपी कर दो। ठीक है, इस फोकस कीवर्ड को लेके चलना है, इसी के बेस पे हमें पूरा कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है। तो सबसे पहले हम नीचे जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ एसईओ एवास्ट का एक टूल आ जाएगा, ये देख रहे हो आप, यहाँ पर एसईओ एवास्ट का टूल आ गया। तो ये आपको ना कमियां बता रहा है। तो ये बस आपको क्या करना है, इनकी जो कमियां हैं 1 बाय 1 इसी को फिक्स करना है। तो जितनी जल्दी आप इसको फिक्स करेंगे उतनी जल्दी आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो जाएगी ऑन पेज पे। तो फोकस कीवर्ड ये भाग रहा है सबसे पहले। तो जैसे मैंने फोकस कीवर्ड डाला, देखो जैसे फोकस कीवर्ड डाला, इस हमारा जो स्कोर है वो 52 हो गया और इसके बाद हम इसको ऑप्टिमाइज कर देंगे। मतलब ये जो टूल है ये गूगल को बताएगा कि आपका ब्लॉग इस कीवर्ड पर रैंक होना चाहता है। अगर मैं इसको यहाँ पे सर्च मारूं ऐसे, तो देखो कितने हैं, कोई भी नहीं है। मतलब ये ब्लॉग ऑटोमेटिक जो है फर्स्ट पेज पे आराम से आ सकती है अगर आप इस पे काम करें। तो इनकॉग्निटो पे भी चेक कर लेते हैं, कभी कभार यहाँ पे नहीं दिखाई देता तो आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी डबल कोट ओपन डबल कोट क्लोज, आप देखो कितने पेजेस हैं इसमें देखो वहाँ पे एक भी नहीं दिखा रहा था, यहाँ पर बहुत सारे दिखा रहे हैं। मतलब ये बड़ा हाई कॉम्पिटेटिव है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर कुछ और कीवर्ड यूज कर सकते हैं, वो कीवर्ड का रिसर्च का टॉपिक है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी आप सिर्फ एक आइडिया ले लीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जिस कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हैं वहाँ पे 1-2 पेज से ज़्यादा सर्च रिजल्ट नहीं आने चाहिए। तो ये हमारे, अब हम इस पे आते हैं एक बार
तो हमने क्या किया, फोकस कीवर्ड हमने ऐड कर दिया, तो हमारा जो स्कोर है वो हो गया 48। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, वन बाय वन फॉलो करते हैं। ये कह रहा है जी ठीक है आप फोकस कीवर्ड यूज़ कर रहे हो। अब ये कह रहा है कि फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन एसईओ मेटा, मतलब जो हमारा ये मेटा डिस्क्रिप्शन है इस पर क्लिक करते हैं। देखो ये टाइटल है हमारा, ठीक है, तो टाइटल छोड़ देते हैं। अब ये परमालिंक है, परमालिंक में भी होना चाहिए, तो ये है हमारे पास, ये कीवर्ड है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है ना मेटा डिस्क्रिप्शन उसमें नहीं है। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन, तो उसको बोलेंगे प्लीज़ री राइट दिस मेटा डिस्क्रिप्शन, या हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज़ माई फोकस कीवर्ड। अब हम वहाँ पर जाएंगे, ठीक है, ये आप ही बोले दिस इज माई फोकस कीवर्ड, प्लीज क्रिएट मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस फोकस कीवर्ड के बेस पे मेटा डिस्क्रिप्शन यूज क्रिएट कर देगा, और हम इसको कॉपी करेंगे और ले जाके हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो हमारा स्कोर बढ़ा कि नहीं, और इसको क्लोज कर देंगे। देखो स्कोर बढ़ा कि नहीं, कितना हुआ, यहाँ पर आते हैं चेक करते हैं। देखो अभी तो 52 ही है। यहाँ पर एरर देखते हैं गया कि नहीं, अभी नहीं गया। अब इसको हम ये बोलते हैं कि प्लीज यूज एग्जैक्ट फोकस कीवर्ड। इसको फिर से बोलते हैं प्लीज रीराइट विद एग्जैक्ट फोकस कीवर्ड। इसको हम पेस्ट करेंगे और एंटर मारेंगे। अब क्या करेगा, एग्जैक्ट कीवर्ड यूज करेगा ताकि गूगल उसको, मतलब जो हमारा टूल है वो समझ सके कि हाँ जी एग्जैक्टली जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। अभी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखो जैसे हमने मेटा डिस्क्रिप्शन किया, देखो ये 3 ग्रीन हो गए, मतलब यूआरएल में भी है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी है, टाइटल में भी है। मतलब जो हमारा फोकस कीवर्ड है इसी को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। तो अभी देखो अभी ये 52 से 54 हो गया, ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन द बिगिनिंग ऑफ कंटेंट। मतलब ये जो हमारा फोकस कीवर्ड है वो बिगिनिंग ऑफ द कंटेंट में नहीं। तो हम क्या करेंगे, बिगिनिंग ऑफ द कंटेंट को कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर पहले चैट को बोलेंगे प्लीज रीराइट द बिलो कंटेंट विद माई फोकस कीवर्ड। तो फोकस कीवर्ड दिया हुआ ऑलरेडी, गिवन एवब, ठीक है, और ये कंटेंट पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वो जो टेक कंटेंट है वो हमारा एडिट कर देगा एग्जैक्ट कीवर्ड के साथ, और उसने देखो बोल्ड भी कर दिया। अब हम इसको कॉपी करेंगे और ले जाके पेस्ट कर देते हैं अपन, ठीक है। अब देखो ये ऑटोमेटिक 60 हो गया, ये हमारा बढ़ गया। तो अभी हम लोग 60 आउट ऑफ 100 हो गए। देखो ये ग्रीन हो गया, तो हमारा जो बेसिक एसईओ है वो कंप्लीट होने वाला है। और ये कह रहा है कि आपका जो कंटेंट है फोकस कीवर्ड अपीयर इन द फर्स्ट 10% ऑफ कीवर्ड, ये भी हो गया। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, मतलब जिस कीवर्ड पे हम रैंक करना चाह रहे हैं वो कीवर्ड हमारे कंटेंट में है, मतलब जो हमारा आर्टिकल है इसमें आ गया है, क्योंकि हमने 2 बार यूज़ कर लिया है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कीवर्ड सही से काम करेगा। फिर ये कह रहा है कि आपका जो कंटेंट है ना वो बहुत छोटा, जो कंटेंट का वर्ड है 547 वर्ड लॉन्ग, कंसीडर यूजिंग एट लाइक 600 वर्ड। मतलब आपके जो आर्टिकल है ना कम से कम 600 वर्ड्स होने चाहिए। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि इसको पूरे आर्टिकल को कॉपी कर लेते हैं। तो हम इसको बोलते हैं प्लीज मेक दिस आर्टिकल इन 600 वर्ड्स एबव, ठीक है, और पेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको रीराइट कर देगा, 600 वर्ड से ज़्यादा हो जाएंगे इसमें ऑटोमेटिक, ठीक है। ये टाइटल हो गया। अब इसको पूरा लिख लेने दीजिए, फिर उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट मार देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉग रेडी हो गया। अब हम वापस आते हैं और यहाँ पर जाते हैं और ये जो भी हमारा कंटेंट है इसको कॉपी करते हैं और एज इट इज पेस्ट कर देते हैं। बाकी आप फॉर्मेटिंग बाद में अपने से कर लेना। अब देखो ये कितना स्कोर हुआ, 67 हो गया 60 से। आप देखो ये भी हो गया। तो इसने कह दिया जी गुड जॉब, मतलब, लेकिन हाँ ठीक नहीं है, आप इसमें 700-800 कर सकते हो, बट दैट इज ओके। अब ये कह रहा है कि जब एडिशनल एसईओ करो तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 चीज़ों को करना है। तो अब ये कह रहा है कि फोकस कीवर्ड सब हेडिंग में है, मतलब जो हमारे हेडिंग्स हैं इसके अंदर भी है हमारे पास सब हेडिंग में, जैसे H1 H2 हमने बताया था उसके अंदर भी ये कीवर्ड है, तो ये दैट इज़ ओके। फिर ये क्या कह रहा है कि आपके उसमें इमेज नहीं है विद ऑल टेक्स्ट। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इमेज डाल देते हैं। तो जैसे मान लो हमारा ये है, यहाँ से शुरू करते हैं, तो हम यहाँ पर एक इमेज डाल देते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वही इमेज डालते हैं जो हमने अभी फीचर्ड इमेज में यूज़ किया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इमेज डाल देता हूँ किसी से भी रिलेटेड, और इसमें ऑल टेक्स्ट में भी हम वही फोकस कीवर्ड यूज़ कर देंगे। तो हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो क्या है, देखो ये चीज़ है, ठीक है ना। आपको अगर डिफ़िकल्ट लग रहा होगा तो आप इसको रिपीट करके चेक कर लीजिएगा, वापस पढ़ लीजिएगा।
अब यहाँ पर गए और इसको डाल दिया और ऑल टेक्स्ट में डाल दिया। ऑल टेक्स्ट क्या होता है वो मैंने पिछली वीडियो में समझाया है। तो ये इमेज जैसे ही डाला ऑल टेक्स्ट के साथ, इसमें 70 आ गया हमारा स्कोर। ठीक है, हमें इसको ग्रीन करना है। जैसे ही जो येलो की जगह ग्रीन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक देखो ये भी हो गया, इमेज भी आ गया। कीवर्ड डेंसिटी 0.55, फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन 4 टाइम्स। मतलब क्या है कि जो फोकस कीवर्ड है ना वो हम कितनी बार यूज कर रहे हैं, कितनी तरह की से यूज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो वो डेंसिटी है ना जो अभी हमारी कम है, हमें इसको 1 के आसपास लेके जाना है, या 1 या 1.5 के आसपास। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे आर्टिकल को कॉपी कर लेते हैं एक बार, ठीक है, और यहाँ ले जाके पेस्ट कर देते हैं। या कुछ भी एक काम करते हैं, पूरा नहीं ले जाते हैं, जो हमारा टिप्स है ना ऊपर तो आ ही रहा है ऑलरेडी, नीचे वाला पार्ट हम कट करते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को पूरा यहाँ से उठाते हैं, कट कर देते हैं। अब इसमें हम इसको बोलते हैं कि प्लीज कीप कीवर्ड डेंसिटी 1% फॉर बिलो कंटेंट। ठीक है, और एंटर मार देते हैं। अब ये क्या करेगा, रीराइट कर देगा, कीवर्ड डेंसिटी चेंज कर देगा। तो ये आर्टिकल हमारा रीराइट हो गया है। अब हम देखते हैं कि इसका डेंसिटी बढ़ा कि नहीं। अब इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे जहाँ से हम कट करके लेके आए थे। तो वापस चलते हैं अपन, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ कट किया था इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं कुछ रैंक बढ़ा कि नहीं बढ़ा। 68 हो गया है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और देखते हैं हमारी डेंसिटी बढ़ी कि नहीं। तो ये डेंसिटी 0.90 हो गई। ठीक है ना, तो इसको आप बार बार करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन काफ़ी ठीक है। अब ये कह रहा है URL इज 92 कैरेक्टर लॉन्ग, कंसीडर इज शॉर्टनिंग। अब देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि जो आपका कीवर्ड है ना वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फोकस कीवर्ड है वो। अब इसमें जैसे बड़ा है तो आप इसको छोटा कर लो। ये कह रहा है 92 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। तो जितना फालतू का है ना हम इसको डिलीट करते हैं, और जितना बाकी जो हमारा फोकस कीवर्ड है वो रखते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखो कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा, क्योंकि हो सकता है कि कैरेक्टर लिमिट अभी पूरा अचीव ना किया हो। देखो ये 76 कैरेक्टर लॉन्ग। अब इसको और छोटा करने के लिए बोल रहा है। जब हमारा फोकस कीवर्ड ही बड़ा है तो ये छोटा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम इसको बोलेंगे सॉरी बाबा, नहीं हो सकता। फिर उसके बोल रहा है लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्स। एक्सटर्नल रिसोर्स का मतलब होता है कि ऐसी जगह कहीं लिंक करो जहां पर ये बाहर जाए, आपकी वेबसाइट से बाहर। तो हम इसको गूगल पे कर देते हैं। मान लीजिए गूगल एनालिटिक है तो गूगल सर्च या गूगल एनालिटिक कर देते हैं। गूगल सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल का मतलब होता है गूगल वेब मास्टर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर गूगल वेब मास्टर को ढूंढते पहले, वेब मास्टर। ठीक है, अब इसका जो URL है ये कॉपी करते हैं। हम चाहते हैं कि जब उस पर कोई क्लिक करे तो यहाँ पर आ जाए, तो हम इसको कॉपी करके ले जाते हैं और एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं। तो इसको सेलेक्ट कर लिया जितना लिंक करना है, और यहाँ पर गए और एंटर मार दिया हमने। ठीक है, तो ये लिंक हो गया, एक्सटर्नल लिंक लग गया। देखो ये 73 हो गया। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर हमारा लिंकिंग भी हो गया। इसमें डू फॉलो लिंक है, तो जब हमने बाहर लिंक लगा दिया तो इसका मतलब है डू फॉलो लिंक भी है। वी कुड नॉट फाइंड एनी इंटरनल लिंक, मतलब वो कह रहा है कि आपका जो कंटेंट, आपका जो आर्टिकल है ना, इंटरनल लिंक नहीं है। मतलब 2 तरह के लिंक होते हैं, एक इंटरनल लिंक, एक एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक का मतलब होता है साइट के अंदर ही अपने पेजेस को लिंक करना, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर लिंक करना। तो हमें क्या करना है, अब इंटरनल लिंक लगाना है। तो इंटरनल लिंक के लिए क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जो भी ऑलरेडी कोई पेज है, तो मान लीजिए हम ये वाला SEO एफर्ट का है, हम इसको अबाउट अस के साथ या कॉन्टैक्ट अस के साथ हम लिंक कर देते हैं। मान लीजिए इस पर कोई क्लिक करेगा तो कॉन्टैक्ट अस पे आ जाए, तो हमारे पास वो कॉन्टैक्ट अस पेज होना चाहिए। तो हम ये लिंक वाले क्लिक पे क्लिक करेंगे। अब ये सर्च कर रहा है कि कॉन्टैक्ट के नाम से कोई पेज है, नहीं है। अबाउट के नाम से अगर मैं करता हूँ तो कोई भी पेज एक इंटरनल लिंक बना देता हूँ। तो देखो मैंने इंटरनल लिंक बना दिया। अब हमारा स्कोर ये बढ़ जाएगा। देखो ये पूरा हमारा ये बेसिक SEO भी हो गया, एडिशनल का भी हो गया, और फोकस कीवर्ड भी हमने कभी पहले और यूज़ नहीं किया किसी और पेज में, और ये कंप्लीट हो गया। अब देखना हमारा स्कोर ये हो, अभी तो 78 ही है, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो इस तरह से जैसे ये फोकस टाइटल में भी है, इसमें भी है। अब ये कह रहा है योर टाइटल डज नॉट कंटेन पावर कीवर्ड एट लीस्ट 1, इसको आप छोड़ दो। यू डोंट सीम टू बी यूजिंग टेबल कंटेंट, तो हमें इसके अंदर टेबल डालना होता है, पैराग्राफ को छोटा करना होता है, और थोड़े से चेंजेस करने होते हैं। इस हिसाब से हमारा पेज लगभग ये ऑप्टिमाइज हो गया, ऑल गुड बता रहा है ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप इसको सेव कर देंगे, सेव करने के बाद या तो आप इसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, गूगल अपने आप लिस्ट कर लेगा उसमें अपने सब डेटाबेस में। अदरवाइज ये सर्च कंसोल है, यहाँ पर अकाउंट बना के आप खुद भी अपना वेबसाइट वेरीफाई करके अपना पेज को इस पे लिस्ट कर सकते हैं। तो ये है बेसिक तरीका SEO का। अगर आप कंप्लीट SEO सीखना है तो वो थोड़ा लंबा कोर्स है, 1-2 महीने का टाइम लगेगा। तो आप क्या करें, कमेंट करिए
और मैं उसका फुल फ्लेश कोर्स बनाऊंगा, और फिर आप अपनी वेबसाइट जैसे बनाएंगे वैसे ही आप उसको प्रमोट भी करेंगे, क्योंकि वेबसाइट बनाना ही केवल इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उसको गूगल पे भी लेके आएंगे। जब तक ट्रैफिक नहीं आएगी तब तक वेबसाइट का कोई मतलब नहीं बनता। तो चाहे आप अपने लिए बनाए, किसी क्लाइंट के लिए बनाए, तो अगर आपको बेसिक एसईओ करना है तो इस तरह से आप बेसिक एसईओ कर सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज वगैरह भी सीखना है, ऑन पेज में भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कीवर्ड रिसर्च करना हुआ, पूरी वेबसाइट को ऑडिट करना हुआ, तो उसके लिए प्लीज़ आप कमेंट करें, फिर मैं उसकी पूरी सीरीज़ लेके आता हूँ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो और आएगी बहुत काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच।